जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, बच्चों में ये सेल्फ एस्टीम कम क्यों हो जाती है और क्या ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन के द्वारा हम वापस इस हाई सेल्फ एस्टीम को ला सकते हैं, और अगर सेल्फ एस्टीम किसी की लो रह गई तो लाइफ लॉन्ग क्या चैलेंजेस रहेंगे। इसको पूरे वीडियो को समझने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़ें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर कॉमेंट जरूर डालें। तो देखिए, सेल्फ एस्टीम क्या है कि नोइंग अबाउट आवर इनसफिशिएंसीज एंड स्टिल एक्सेप्टिंग देम एंड स्टिल कीप ग्रोइंग। अगर ये कम हो जाता है तो क्यों कम हो जाता है? देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक बच्ची थी और वो एक ऑर्फनेज में रह रही थी, उसका कोई नहीं था। करीब 12-13 साल उसकी उम्र हो गई थी और इतना गार्बेज उसके मुंह से निकलता था, कोई भी उससे बात करना तक पसंद नहीं करता था, सब बहुत दूरी उससे बनाकर रखते थे। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे एजुकेटर्स, टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक टाइम ऐसा आया कि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज होने का समय आया। हैंडिंग टेकिंग ओवर के वक्त आप ये देखिए, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। ये 18 साल की बच्ची हो जाएगी और उसके बाद ऑर्फनेज से चली जाएगी और बस द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट, बीवेयर, स्टे अवे फ्रॉम हर। खैर, जब ये दूसरे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आए तो वहां पर उस ऑर्फनेज में एक कॉरिडोर था जिसमें से चलना ही पड़ता था, तभी अपने फूड प्लेस पर या प्ले ग्राउंड पर या क्लासेस में जाना पड़ता था। तो वो एक दिन वो लड़की उस कॉरिडोर में से चलकर जा रही थी और तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, स्टॉप एंड टेक अ फ्यू स्टेप्स। आपके सामने एक लाइफ साइज मिरर है, उसमें अपने आप को देखें। लड़की एकदम पीछे तनी और उसने बहुत कुछ अनसन बोला, कौन है, किस में इतनी हिम्मत है, सामने आकर मेरे सामने बोलो, बहुत कुछ खराब बातें करी और वहां से वो चली गई, आवाज शांत। यही घटना दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार होती रही और हर बार लड़की ऐसे ही चिल्लाती थी। लगभग 27 दिन तक ये प्रक्रिया चली और 27 दिन के बाद अगले 2 दिन कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही लड़की कॉरिडोर में पहुंची, वो ठिठकी कि शायद आवाज आएगी, आवाज नहीं थी वहां पर। तीसरे दिन, मतलब आवाज नहीं आने के तीसरे दिन, जब आवाज नहीं आई और लड़की कॉरिडोर में चल रही थी, तभी वो लड़की ठिठकी और आवाज ने कहा, यू आर मिसिंग मी, तुम मेरी आवाज सुनना चाहते थे। लड़की ने फिर चिल्लाया, कौन है, सामने क्यों नहीं आते हो, कहां से पीछे से बोल रहे हो। उसने आवाज ने कहा कि कुछ चंद कदम चलो, सामने एक बड़ा शीशा लगा है, उसमें अपने आप को देखो। लड़की वहां पे रुकी नहीं और तेजी से भाग गई। अगले करीब 6-7 दिन बिल्कुल आवाज नहीं आई। क्रम टूट गया था और लड़की अपनी चाल उस कॉरिडोर में से चल के जाती थी, लोग अभी भी दूरी बनाकर बैठे थे। अचानक से एक दिन जब वो वापस कॉरिडोर में चल रही थी, आवाज आती है। लड़की इस बार कुछ नहीं चिल्लाती, वो रुकती है, कुछ कदम और लेती है और सामने जो लाइफ साइज मिरर लगा हुआ है उसमें खड़े होकर अपने आप को देखने की कोशिश करती है। जैसे वो अपने आप को देखती है, फिर से एक आवाज आती है पीछे से, लुक योरसेल्फ फ्रॉम हेड टू टो, नख से शिख तक अपने आप को देखें। लड़की ने देखने की कोशिश करी, पीछे से एक आवाज आई, बिकॉज गॉड मेक्स नो जंक। जैसे ये आवाज आई, लड़की ने एकदम से वो बहुत तेजी से रोशी ब्रोक डाउन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। इतने में आवाज उसके पास आ गई और आवाज ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि क्या हम 14 साल पहले से जीना वापस प्रारंभ कर सकते हैं? हुआ क्या था इस प्रक्रिया में कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोगों ने उसको इतना बुरा भला कहा था। हम कई बार ऐसी गलतियां अपने घर में करते हैं, हम बच्चों से बोलते हैं तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम्हारे में तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारा बहुत मतलब अभद्र शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक बच्चे के दिमाग में जाता है कि मेरे अपने पेरेंट्स, देखिए कभी आप देखिएगा कि जब स्टेज पर कोई प्रोग्राम होता है ना, तो बच्चे स्टेज पर केवल अपने माता पिता को देख रहे होते हैं, है ना, उस भीड़ के अंदर से। और उसी बच्चे को जब हम ये बोलते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो क्या होगा? द सेल्फ एस्टीम घर से इंपैक्ट आएगा। बाहर के लोग तो बाद में बोल रहे हैं, घर से फर्क आएगा। तो देखिए, आज मैं अपने वीडियो में जो आपको बताने जा रही हूँ ना कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। पूरी लाइफ लॉन्ग सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगी, इसका मतलब अगली जनरेशन पर प्रभाव पड़ने वाला है। उससे उबरने के लिए एक पूरा लाइफ साइकिल चाहिए। अगर आपने 20-25 साल की उम्र तक आते आते किसी बच्चे की सेल्फ एस्टीम इतनी डाउन कर दी कि वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसिसिव हो गए हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इनकॉम्पिटेंट मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता या कर सकती, तो इसका मतलब कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेदार है, ये सोचने का वक्त है, राइट। एजुकेशन और एजुकेटर्स इसके अंदर बहुत फ़र्क डाल सकते हैं। जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, जब बच्चा अपने एजुकेटर्स के साथ होता है, तो हमने तो हमेशा यही सुना है, हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा कि आप बहुत राजा बेटा हो, आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपको सलाह यही दूंगी कि अपने बच्चों को गलती पर टोकें, गलती पर डांटें, क्योंकि अपने ही लोग डांट सकते हैं, लेकिन
उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाएं, उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। इस सोच को जारी रखें, हर बच्चे तक पहुंचाएं, हर बच्चे का हाई सेल्फ एस्टीम करना है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।